नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आर आर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं RIE B.Ed लेवल 2 के डिटेल्ड सिलेबस एंड एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। जल्द ही फॉर्म रिलीज होने वाले हैं और आपके एग्ज़ाम्स होंगे, तो इसके लिए आपको प्रिपरेशन करनी होती है। तो प्रिपरेशन करने के लिए जो मूल आधार होता है वो होता क्या है, आपका सिलेबस। आपके एग्ज़ाम में कहाँ से प्रश्न और किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं या पूछे जाएंगे, ये जब तक आपको नहीं पता होगा तब तक आप अपने परफॉर्मेंस को अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न होता है, कितने नंबर आप क्वेश्चंस आस्क्ड होते हैं, पूछे जाते हैं, और आप के पास किन सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं, उन सेक्शंस में कौन पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं जिनसे प्रश्न पूछा जाता है, इन सभी की चर्चा इस वीडियो में की जाएगी। बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। कोई भी समस्या आती है तो हमें कमेंट कर दीजिएगा, और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ करके कई सारे PDFs और मेंटोरशिप का लाभ उठा सकते हैं। किसी भी समस्या से आपको समाधान वहां पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन हो सकते हैं। बढ़ेंगे आगे, देखेंगे कि आपका जो इसमें RICEE एग्ज़ाम पैटर्न है वो क्या है। तो आपसे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 80 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जिसमें आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाता है। मतलब क्या हुआ कि 120 मिनट का टाइम रहेगा, 80 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन का 2 नंबर होता है, तो 80 क्वेश्चन के आपके 160 नंबर हो जाएंगे, जिसमें से 3 सेक्शंस आपसे पूछे जाते हैं। 3 सेक्शंस में कौन कौन से, एक होता है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में पूछी जाती है। ठीक है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी होती है जो इंग्लिश लैंग्वेज में पूछी जाती है, जिसके 20 क्वेश्चंस होते हैं, और इसलिए इसका जो टोटल मार्क्स हो गए आपका 40 मार्क्स हो गए, 40 मार्क हो गए। यहाँ पर आपसे टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन आते हैं, जो कि 30 क्वेश्चन होते हैं, और 60 नंबर इसके मिल जाते हैं आपको। रीजनिंग एबिलिटी, जो तार्किक अभिक्षमता हम बोलते हैं, इसके भी 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और आपके इसके भी 60 नंबर हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपके टोटल 160 नंबर के पेपर होते हैं, 80 क्वेश्चन होता है, 120 मिनट का टाइम होता है। अगर आप गलत करते हैं तो 0.5 मार्क्स डिडक्ट हो जाता है, मतलब कि 25% की माइनस मार्किंग की जाती है। ये रहा आपका एग्ज़ाम पैटर्न। आपको एग्ज़ाम पैटर्न आराम से समझ में आ गया होगा कि आपके एग्ज़ाम में एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का सेक्शन होगा, जिससे 20 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपको इंग्लिश की तैयारी करनी होती है। दूसरे सेक्शन में आपको शिक्षण अक्षमता या टीचिंग एप्टीट्यूड से गुजरना होगा, जिसके 30 क्वेश्चन आने वाले हैं, और 30 क्वेश्चन 60 मार्क देने वाले हैं। उसके बाद में आपका रीजनिंग एबिलिटी के क्वेश्चन होंगे, जो कि आपके 60 मार्क्स के होंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 80, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स आपका हो गया 160 नंबर का। अगर आपके मार्क्स टाई होते हैं, जब आप काउंसलिंग कराएंगे और आपके मार्क्स टाई हो जाएंगे, तो उस अवस्था में आपका जो एडमिशन होगा, जो आपको सीट ग्रांट की जाएगी, वो आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के स्कोर पर ग्रांट की जाएगी। मतलब कि अगर आपका 160 में से मान लीजिए किसी बच्चे का या किसी स्टूडेंट का अगर 120 नंबर है, और दूसरे का भी 120 नंबर है, और जो भारांक मिलेगा आपका, जो आपके सब जो आपका ग्रेजुएशन में मार्क्स है, उसके आधार पर, तो वो सब मिला के अगर आपके मार्क्स टाई कर रहे हैं, तो उस आधार पर आपका टीचिंग एप्टीट्यूड के नंबर्स पर एडमिशन मिलेगा। चलेंगे आगे, सेक्शन वाइज बात करने वाले हैं। तो हम बात करेंगे कि आपके लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में कहाँ से क्वेश्चन बने थे, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो देखा जाता है कि इसमें कॉम्प्रहेंशन से क्वेश्चन आते हैं। कॉम्प्रहेंशन में कई सारी चीज़ें पूछी गई हैं। जैसे कॉम्प्रहेंशन के दौरान आपसे जब आपको गद्यांश दिया गया है, कॉम्प्रहेंशन दिया गया है, तो उसमें से आपसे कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पढ़ करके उस गद्यांश से आप कर जाएंगे। मतलब क्या हुआ कि कुछ ऐसे सेंटेंस पूछे जाएंगे उसमें से, जिसका आपका आंसर उसी सेंटेंस में दिया होगा। ऐसे क्वेश्चन रहते हैं। कुछ क्वेश्चन उसी में से आपके आर्टिकल के क्वेश्चन दे देता है, कुछ क्वेश्चन आपको उसी में से प्रीपोजिशन के क्वेश्चन भी मिल जाते हैं। मतलब क्या हुआ कि आपको कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए ग्रामर सेक्शन का, तभी आप कंप्रहेंशन को डील कर पाएंगे। तो ये बात हुई। उसके बाद में आपको रीअरेंजिंग सेंटेंस देता है, जिसको हम PQRS कहते हैं। ठीक है, आपको रीअरेंज करना होता है। 4 सेंटेंस देगा, जिसमें से आपको अरेंज करना होता है, ऊपर नीचे ABCD PQRS किसी भी तरीके से देता है, तो उसको आपको अरेंज करना होता है। ग्रामर का ही पार्ट मानेंगे हम इसे भी। और
ग्रामर अगर आपको अच्छी है, आपको पता है कि सबसे पहले आपका जो नाउन होगा उसके बाद में वर्ब आएगी, ये सारी चीज़ें आएंगी आर्टिकल वगैरह से, तो हेल्प मिल जाता है और आप अरेंज कर ले जाते हैं क्वेश्चंस को। उसके बाद में आपका सेलेक्टिंग सुटेबल वर्ड्स फॉर द ब्लैंक्स, जिसको हम फिल इन द ब्लैंक्स बोलेंगे। इसमें कॉमनली आपके प्रीपोजिशन के क्वेश्चंस आते हैं, एडजेक्टिव्स के क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन इस तरीके से बनते हैं, जिसमें से प्रीपोजिशन के क्वेश्चन काफ़ी रहते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में आपको प्रीपोजिशन एंड एडजेक्टिव के क्वेश्चंस अधिक मिलते हैं। द आर्टिकल का भी प्रयोग यहाँ पर मिलता है, ए आर्टिकल, एन आर्टिकल, ये सारे आर्टिकल भी यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में पूछे लिए जाते हैं आपके। उसके बाद में आपको एरर छाड़ना होता है। सेंटेंस दिया होगा, सेंटेंस में किस पार्ट में आपको एरर है ये बताना होता है। मान लीजिए 4 पार्ट हैं, ए बी सी डी, और नो एरर का ऑप्शन भी रहता है, तो उसमें आपको बताना है किस पार्ट में एरर है। कॉमनली आपके आर्टिकल के एरर देता है, एडजेक्टिव के, सेंटेंस के, आपका जो है सेंटेंस वर्ब एग्रीमेंट के एरर्स काफ़ी देखते हैं, तो ये चीज़ें आपको तैयार करनी होती हैं यहाँ पर। उसके बाद में आपको इक्विवेलेंट मीनिंग टू द गिवन फ्रेजेस के जो हैं, उसमें जो फ्रेज देंगे उसके फ्रेज के इडियम और फ्रेजेस के क्वेश्चन आते हैं, तो उसी फ्रेज में इसका मतलब क्या होगा। मान लीजिए कोई सेंटेंस बना कर दिया है जिसमें उसी फ्रेज को कंटिन्यू समाहित किया गया है, मतलब उसी में लिखा हुआ है, अब उस फ्रेज पर्टिकुलर फ्रेज का क्या मीनिंग होता है आपसे पूछा जाता है, तो वहाँ पर इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद में आपको इनकम्प्लीट सेंटेंसेस मिलेंगे, जिसमें आपको कुछ वर्ड दिए होंगे जिसको आपको मैच करना होगा और फिल करना होगा। सीक्वेंसिंग उसी चीज़ हुई, रीअरेंजिंग को ही हम सीक्वेंसिंग कह सकते हैं। और उसके बाद में सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम्स और प्रीपोजिशन, टेंस, आर्टिकल, ये सारे कॉमन टॉपिक्स हैं, इनसे क्वेश्चन बनेंगे। ये था आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का एक सिलेबस जो कि आपको तैयार करना है। इसी के इर्द गिर्द आपका क्वेश्चन रहते हैं, इन्हीं से क्वेश्चन पूछे गए हैं। जिस तरीके से मैंने बताया सेम इसी प्रकार का पेपर पैटर्न होता है। जल्द ही हम क्वेश्चन को सॉल्व कराने वाले हैं इसी प्लेटफॉर्म पर, और प्रिपरेशन भी स्टार्ट करने वाले हैं, बहुत ही जल्द स्टार्ट कर देंगे क्लासेस, तो जुड़े रहिएगा। सारी चीज़ें फ्री होंगी, पीडीएफ्स मिलेंगे टेलीग्राम ग्रुप पर, टीचमेंट ऐप पर जो आपका है वो टेस्ट मिल जाएगा, और यूट्यूब पर आपकी क्लासेस मिल जाएंगी। तो कंप्लीट पैकेज होगा, आप हमसे जुड़े रहिएगा, और जितनी भी मैं हेल्प कर सकता हूं आपको करने की कोशिश करूंगा। उसके बाद में सबसे बड़ा सेक्शन जो आता है टीचिंग एप्टीट्यूड के 30 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इसी के आधार पर आपको पता है कि आपका जो है सिलेक्शन भी होगा। क्यों सिलेक्शन इसी आधार पर, ये तय हुआ मार्क, तो आपका यही आधार होता है, मैंने पहले ही बता दिया है। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कहाँ से, तो एटीट्यूड टुवर्ड्स एजुकेशन, मतलब आपका एजुकेशन से संबंध क्या है, एजुकेशन क्या है, शिक्षा क्या है, शिक्षा के उद्देश्य क्या है, पर्पज क्या है, तात्पर्य क्या है, इन सब से क्वेश्चन बनते हैं। ऐसा सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछ लेता कि शिक्षा क्या है, ऐसा कुछ नहीं पूछता है, डेफिनेशन नहीं पूछे जाते हैं। शिक्षा ऐसे बना के पूछेगा, मोहन के बारे में ऐसे मतलब कि बना करके मैं पढ़ाऊँगा, जब आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊँगा आप समझ जाएंगे। चिल्ड्रन एंड टीचिंग प्रोफेशन से क्वेश्चन पूछता है, मतलब क्या हुआ कि टीचर एंड स्टूडेंट का रिलेशन क्या होना चाहिए, किस प्रकार से टीचिंग रिलेशन होने चाहिए। इसमें कई चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि टीचिंग स्किल्स में आपके जो है किस प्रकार से लेक्चर्स विधि क्या है, व्याख्यान विधि क्या है, ह्यूरिस्टिक मेथड क्या है, खोज विधि क्या है, कई सारे मेथड, प्ले वे मेथड है, तो कहाँ पर किस मेथड का प्रयोग किया जाएगा। उदाहरण दे देगा आपको कोई, जहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आज आप यहाँ पर शिक्षक होते तो किस विधि का प्रयोग करते हैं, या फिर आपसे दे देगा कि मान लीजिए किसी तरीके से कोई समस्या है, उस समस्या को सॉल्व करने के लिए आप अगर टीचर होते तो किस विधि का प्रयोग करते हैं। ऐसे प्रश्न आपसे बनते हैं। टीचर रिलेशनशिप से बनते हैं कि यदि आप क्लास ले रहे हैं, कोई स्टूडेंट है जो बीच में क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उस अवस्था में आप क्या करेंगे, उसका आंसर देंगे, नहीं देंगे, बाद में देने को कहेंगे। ऐसे प्रश्न आपसे यहाँ से पूछे जाएंगे। इंटरेस्ट इन टीचिंग, इसमें कई चीज़ें आती हैं। रीइंफोर्समेंट इन टीचिंग, जो कि हम कहते हैं पुनर्बलन, निगेटिव पुनर्बलन होता है, मतलब नकारात्मक, सकारात्मक, इन सब से रुचि क्या है, और उसमें जो है शिक्षा का रुचि से कैसे तात्पर्य होता है, किस प्रकार से हेल्प करता है, ये सारी चीज़ें यहाँ से पूछी जाती हैं। लीडरशिप क्वालिटी पूछी जाती है, दोनों में से पूछी जाती है, मतलब टीचर का लीडरशिप क्वालिटी पूछी जाती है, और स्टूडेंट्स के लीडरशिप क्वालिटी से भी प्रश्न बनते हैं। बहुत ही आसानी से प्रश्न सॉल्व हो जाते हैं इन टॉपिक्स से, और ग्रुप मैनेजमेंट से भी क्वेश्चन बनते हैं।
उसके बाद में आपसे इमोशनल एंड सोशल एडजस्टमेंट से क्वेश्चन बनता है, किस प्रकार से एक चाइल्ड को इमोशनली कितने पर जो है मेच्योर हो जाता है, सोशल उसका जो है डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है, कैसे होता है, कब होता है, कितने वर्ष में कितना कितना मेच्योरिटी, ये सारी चीज़ें आपसे पूछने की एक्सपेक्टेशन रहती हैं, मतलब पूछी जाती हैं। इंट्रापर्सनल एंड इंटरपर्सनल स्किल्स पूछी जाती हैं, ये सारी चीज़ें मैं कवर कर लूँगा। और उसके बाद में आपके जनरल अवेयरनेस ऑफ कंटेम्प्रेरी इश्यूज पर्टेनिंग टू स्कूल एजुकेशन, मतलब क्या हुआ कि शिक्षा के क्षेत्र में जो एजुकेशन है उसमें कौन से जो है प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या फिर कोई योजनाएं चलाई गई हैं, या फिर कोई ऐसा स्कीम चलाया गया है जो आपको जानना चाहिए, ऐसे प्रश्न बन जाते हैं। जैसे कई बार निष्ठा योजना से प्रश्न बने हैं, दीक्षा प्रोग्राम से प्रश्न बने हैं, एनसीईआरटी की कई प्रोग्राम चलाई जाती हैं, चूँकि एनसीईआरटी का एग्जाम है तो वहाँ से प्रश्न आपके बन जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं कवर करा दूंगा, आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं होगी। थ्योरी के साथ साथ मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कराऊंगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस भी होगा और थ्योरी क्वेश्चंस भी मुझे जहाँ लगेगा वहाँ मैं करा दूंगा। ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी CUET BED के नाम से, जिसमें आपके सारे टॉपिक्स को मैंने PYQ के थ्रू कवर कर रखा है। जो कि क्वेश्चन पहले CQ03 में आते थे उसके लिए मैंने बनाया था, वो आपके लिए प्लेलिस्ट बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। जब तक मैं क्लासेस स्टार्ट नहीं करता हूँ मैं रिकमेंड करूँगा आप उस प्लेलिस्ट को जा करके बार बार देखिए। आगे चलेंगे, रीजनिंग एबिलिटी के 30 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसको भी आपको पढ़ना होगा, जिसमें वर्बल रीजनिंग भी आती है और नॉन वर्बल रीजनिंग भी आती है, ठीक है। जिसमें आपके मिसिंग नंबर से क्वेश्चन बनेगा, जैसे आपके जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनमें कुछ रिलेशन बनते हैं, जैसे कि आपका ABCDEFG आपको पता है 26 अक्षर है, जैसे कि आपका L का 12 हो गया, T का 20 हो गया। ये सारे जो नंबर्स हैं इन्हीं के आधार पर आपके ऊपर नीचे क्रम बना लेता है, ठीक है। किसी में +2 का करता है, कभी -2 करता है, +2 -2, कई प्रकार से करके मिसिंग नंबर्स आपको खोजने होते हैं। नंबर सीरीज से क्वेश्चन बनते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आपको इसमें से और 3 से 4 क्वेश्चन दोनों मिला करके देखने को मिल जाएंगे, मतलब लगभग 6 क्वेश्चन आपको इन दोनों टॉपिक से मिल जाएंगे। जंबलिंग के क्वेश्चन आते हैं, जंबलिंग मतलब सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह हो गया, जो कि बैठने के क्रम में आते हैं, ठीक है। सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आ जाता है कि 8 व्यक्ति हैं जो A B के बगल में नहीं बैठा है, C B के बगल में नहीं बैठा है, ऐसे करके देता है, और उनका जो मुख है एक दूसरे के सापेक्ष है, सामने है। और उसके बाद में आपसे प्रश्न पूछेगा कि D के बगल में तीसरे नंबर से कौन बैठा है, ऐसे कुछ प्रश्न पूछ लेगा। एनोलॉजी से प्रश्न आएगा, सादृश्यता से। ऑड वन आउट, 4 विकल्प देंगे जिसमें से आपको पहचानना होगा कि इनमें से कौन सा विपरीत है, ठीक है। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से क्वेश्चन बन जाते हैं आपके। तर्क निष्कर्ष जिसको हम कहेंगे, लॉजिकल प्रॉब्लम से क्वेश्चन बनेंगे। और इस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप, जैसे मान लीजिए जैसे कुल्हाड़ी का संबंध जो है किससे है, तो कुल्हाड़ी या जो कुल्हाड़ी होता है उसका संबंध किससे, बढ़ई से होता है। तो उसी प्रकार से शिक्षक का संबंध किससे है, तो ऐसे बुक से हो जाएगा या फिर चैक डस्टर से हो जाएगा। ऐसे प्रश्न आपसे बन जाते हैं, ठीक है। रिलेशनशिप बैठाने को आपसे पूछा जाता है। कोडिंग डिकोडिंग मैंने बताया, कोडिंग डिकोडिंग से कुछ क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग से कुछ प्रश्न आपको बनेंगे। ये सारे चीज़ें होती हैं। आपका दिशा से प्रश्न बन जाता है, जिसको हम डायरेक्शन बोलते हैं, ठीक है। डायरेक्शन से प्रश्न बनेंगे। तो ये सारे प्रश्न आपसे बनते हैं, एक तरीके से आपको इनको पढ़ना है डायरेक्शन वगैरह। तो जो चीज़ें हैं यहाँ से कवर होंगी, मैं करवाऊँगा। अब भी कोई डाउट आपको आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, किसी भी तरीके का डाउट आता है तो। और अगर मैं बात करूं तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जुड़ करके वहां से ज्वाइन हो जाइएगा। और साथ ही साथ ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल, क्योंकि यहीं पर आपको सारी कंटेंट्स अवेलेबल होंगे। फॉर्म कब आता है तो मैं फॉर्म की बात यहाँ पर बता दूं कि जल्द ही फॉर्म आपको रिलीज होगा। अगर आप स्वयं चाहें तो NCERT की वेबसाइट पर चेक करते रह सकते हैं रेगुलरली। जैसे ही फॉर्म आता है मैं आपको सूचित करूँगा, और जल्द ही आने की उम्मीदें हैं, बहुत लेट नहीं होने वाला है। तो आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। कोई भी दिक्कत आता है तो हमें आप कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भी कमेंट करिए, कुछ ना समझ में आएगा तो भी कमेंट कीजिए। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।